हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक। आज की जो वीडियो है वहाँ पे हम जीआई सिस्टम का एक और डिसऑर्डर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है ईसोफेजियल फिस्टूला। तो ये जीआई सिस्टम का ईसोफेगस का डिसऑर्डर होता है, जिसमें होता क्या है। जब भी हम ईसोफेजियल फिस्टूला की बात कर रहे हैं तो ईसोफेजियल फिस्टूला मतलब अब नॉर्मल कनेक्शन। जो ईसोफेगस है वो क्या करती है, दूसरी जो अनदर स्ट्रक्चर्स हैं उनके साथ क्या करती है, एक अबनॉर्मल कनेक्शन बना लेती है। लाइक इस डायग्राम में देखो, ये तुम्हारी ईसोफेगस है, ये ईसोफेगस आ रही है, ठीक है, ये ट्रेकिया है। अब इसने यहाँ पे एक अबनॉर्मल देखो कनेक्शन बना लिया है। नॉर्मली क्या ईसोफेगस कभी ये ट्रेकिया है, ठीक है, और ये तुम्हारी ईसोफेगस है। नॉर्मली कभी देखा है कि ईसोफेगस जो है वो ट्रेकिया के साथ एक कनेक्शन बना के चले। तो यहाँ से ईसोफेगस क्या है कि ट्रेकिया के साथ जाके कनेक्शन बना लेगी। या फिर किसी केस में क्या होगा, जैसे ये ईसोफेगस है उसका एक एंड बिल्कुल ऐसे क्लोज होगा ब्लाइंड पाउच, ठीक है, और दूसरा इस ट्रेकिया के साथ मिल जाएगा जाके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ईसोफेगस अब नॉर्मल कनेक्शन बना रही है दूसरी स्ट्रक्चर्स के साथ, और इसमें मोस्ट कॉमनली वो ट्रेकिया के साथ ही कनेक्शन बनाती है, जो कि मोस्ट कॉमनली इसको मानते हैं कि जो ट्रेकियो ईसोफेजियल फिस्टूला है ये सबसे मोस्ट कॉमनली होता है। यानी कि जो ईसोफेगस है वो ट्रेकिया के साथ मोस्ट कॉमनली है कि एक कनेक्शन बना ली, ठीक है, अब नॉर्मल कनेक्शन फिस्टूला बना लेती है। अब देखो इसकी वजह से कितनी कॉम्प्लिकेशन आएंगी। अब जब भी कोई पर्सन फूड जब वो लेगा तो वो अब्डोमेन के जाने के बजाय ट्रेकिया में भी चला जाएगा। तो वहाँ पे जब अगर फूड ट्रेकिया में यहाँ विंड या रहा है विंड पाइप में, तो जब भी उसके लंग्स में जाएगा तो कहीं ना कहीं पर्सन को क्या है, चॉकिंग होगी, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन अराइज हो सकती हैं जो हम इसमें डिस्कस करेंगे। सो फर्स्टली मैंने बताया है अभी कि ये एक अबनॉर्मल कनेक्शन है जो कि ईसोफेगस और अदर स्ट्रक्चर्स के साथ क्या हो जाता है, बना लेती है ईसोफेगस, ठीक है। और देखो यहाँ पे लिखा है दैट मोस्ट कॉमनली जो हम देखते हैं ट्रेकिया कॉल्ड इन विच केस इट्स कॉल्ड ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टूला, ठीक है। मोस्ट कॉमनली ये ट्रेकिया के साथ ही एक अबनॉर्मल कनेक्शन बनाती है। सो दिस इम्प्रॉपर कनेक्शन, इस इम्प्रॉपर कनेक्शन की वजह से क्या है कि जो फूड है, लिक्विड है, वो क्या है कि ईसोफेगस और अदर ऑर्गन्स में पास होगी, ठीक है। अब देखो ये ईसोफेगस है, ये ट्रेकिया है ना, तो ये आपस में ऐसे फिस्टूला बना है, ठीक है, यहाँ पे स्पेस है। तो एयर क्या है ईसोफेगस में जा सकती है और फूड क्या है ट्रेकिया में जा सकता है ना। तो ये प्रॉब्लम आती है, ठीक है। इसकी वजह से सीरियस हेल्थ इश्यूज अराइज होते हैं, लाइक एस्पिरेशन, इन्फेक्शन। डेफिनेटली फूड कंटेंट जब एयरवे में जा रहा है ना तो वो तो इन्फेक्शन करेगा ना, निमोनिया तक पर्सन को हो सकता है, ब्रीथिंग डिफिकल्टीज की प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। सो ईसोफेजियल फिस्टूला के नॉर्मल कनेक्शन इन बिटवीन द ईसोफेगस विद अदर स्ट्रक्चर्स। नाउ व्हाट आर द कॉजेज, ठीक है। तो कॉजेज में यहाँ हम देखेंगे कंजेनिटल। समटाइम क्या है कि ये बाय बर्थ ही प्रॉपरली ट्यूब जो है वो नहीं उनका डेवलपमेंट हो पाता, ठीक है, ड्यू टू सम रीज़न। तो इसकी वजह से कंजेनिटली जब बच्चा पैदा होता है तभी उसकी बॉडी में क्या है कि हमें ये वाला डिफेक्ट देखने को मिलता है, ठीक है, न्यूबॉर्न में देखने को मिलता है। और ये ईसोफेजियल एट्रेशिया के साथ एसोसिएट होता है, मतलब ईसोफेगस जो है वो प्रॉपरली क्या है कि फॉर्म नहीं होती। दूसरा वैक्टरल एसोसिएशन, वैक्टरल मतलब समटाइम अगर पेशेंट में वैक्टरल प्रेजेंट है, ये मैं आपको बताती हूँ फुल फॉर्म वैक्टरल का क्या मतलब है। अगर ये वाला वैक्टरल डिफेक्ट अगर उसमें प्रेजेंट है तो हमें कहीं ना कहीं उसके साथ भी ये एसोसिएट हो सकता है कि अगर TEF प्रेजेंट तो हमें ये भी चेक करना चाहिए कि क्या ये वाली अनॉमलीज भी पर्सन में, बच्चे में प्रेजेंट है, कि समटाइम उसकी वजह से भी होता है। जैसे V से आपका आता है वर्टिब्रल डिफेक्ट, V से क्या होता है, वर्टिब्रल डिफेक्ट, ठीक है। A से हम मानते हैं एनल एट्रीशिया, यानी जो एनस एट्रीशिया बना पड़ा है वो बंद है, ओपनिंग नहीं हुई, ठीक है। C से कोई कार्डिक डिफेक्ट, ठीक है, C से कार्डिक डिफेक्ट। T से आ जाता है आपका यही ट्रेकियो ईसोफेजियल फिस्टूला। देन R से क्या रहे, ई से क्या रहेगा, ईसोफेजियल एस्ट्रीशिया। एस्ट्रीशिया मतलब कि ईसोफेजियल की जो ओपनिंग है वो बंद है, उसका एक जैसे ये ट्यूब आ रही है वो ऐसे क्लोज होगी, ठीक है, आगे उसकी कनेक्शन नहीं होगा स्टमक के साथ। R से रीनल अनोमलीज और L से लिम्ब अनोमलीज, ठीक है। तो समटाइम इसके एसोसिएटेड भी हो सकता है
कि ये भी कहीं ना कहीं कॉज होता है कि अगर पर्सन में ये वाली नॉर्मलिटी है तो कहीं ना कहीं उसमें इसका भी रिस्क रहता है। ठीक है। नाउ एक्वायर्ड में क्या होता है, एक्वायर्ड जो कि अडल्ट में हो जाए या फिर लेटर है ना लाइफ में उसकी हो जाए, जिसमें ईसोफेजियल कैंसर आता है। अब लाइक हाउ दिस कैंसर, तो देखो कैंसर क्या करता है कि कैंसर की वजह से ईसोफेजियल अगर कैंसर है तो उसकी वजह से कैसे ये डेवलप हो सकता है। ठीक है। तो देखो यहाँ पे बेसिकली जो एक्वायर्ड कॉजेज है ना, वहाँ पे टिश्यू डैमेज, एक तो टिश्यू डैमेज, देन नेक्रोसिस, इरोजन और फिस्टूला, ये याद रखना है। ठीक है। अब ईसोफेजियल कैंसर में सबसे पहले क्या हुआ, सपोज ये तुम्हारी है ईसोफेगस। ठीक है। यहाँ पे हो गया ट्यूमर, दिस इज अ ट्यूमर, ये ट्यूमर है। अब ये ट्यूमर क्या करता है कि धीरे धीरे जो आसपास की स्ट्रक्चर्स को, ये स्ट्रेकिया है जो भी आसपास की, उनमें ये ट्यूमर क्या करने लगता है, इन्वेड करता है उनमें जान। ठीक है। कैंसर डेवलप ईसोफेगस में हुआ था, लेकिन धीरे धीरे क्या कि जो साथ वाली स्ट्रक्चर है, नाल वाली है ना, उनमें भी क्या है कि ये जाने लगता है। तो ये उनकी वॉल्स को भी क्या इरोड करेगा। ठीक है। जैसे सपोज कि ट्रेकिया की वॉल को इरोड करेगा और वहाँ पे चला जाएगा। ठीक है। तो ये भी एक मोस्ट कॉमन अडल्ट कॉल है एंड इज यूजली ये क्या है कि लेट स्टेज डिजीज है। ठीक है। इसका प्रोग्नोसिस बहुत ही पुअर रहता है। तो ये कैंसर की वजह से भी क्या है कि हमें देखने को मिलता है। देन वी हैव अनदर कॉजेज लंग कैंसर। तो लंग कैंसर का भी सेम मैकेनिज्म है ईसोफेगस की तरह, कि अगर लंग में कैंसर है तो वो कहीं ना कहीं वेट कर जाएगा उधर की साइड। ठीक है। देन वी हैव ट्रोमा। तो देखो ट्रोमा, सपोज करो ट्रोमा से कैसे होगा कि जब ट्रोमा होता है, ठीक है, सपोज की जो ये है ट्यूब्स, ठीक है, कोई शार्प ऑब्जेक्ट, ठीक है, कोई भी क्या है शार्प ऑब्जेक्ट है जिसकी वजह से इंजरी होती है और वो पैनिट्रेट कर जाए ऐसे। ठीक है। अगर वो पैनिट्रेट कर देता है तो वॉल क्या है ब्रेक हो जाएंगी और एक अबनॉर्मल ट्रैक, ठीक है, सपोज ये ट्रेकिया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ट्रोमा को आपको पता लगा ना कि जब भी कोई पैनिट्रेट कर जाता है ऐसे वॉल्स में, ठीक है, सपोज ये इसोफेगस और ट्रेकिया की कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट ऐसे पैनिट्रेट कर जाएगा और दोनों के बीच में एक एबनॉर्मल कनेक्शन क्या है डेवलप हो सकता है। उसके बाद आता है प्रलॉन्ग्ड इंट्यूबेशन। अब इंट्यूबेशन जब क्या होता है, समटाइम क्या है कि देखिए ट्रेकिया में ईटी ट्यूब डाली हुई है, ठीक है, इंट्यूबेट किया हुआ है, तो समटाइम क्योंकि कांस्टेंट जो प्रेशर ईटी ट्यूब से पड़ रहा है वहाँ पे, ठीक है, तो उसकी वजह से जो ट्रेकियल वॉल है पोस्टीरियर उसका इश्मिया हो जाता है। ठीक है। इश्मिया और नेक्रोसिस होने की वजह से वो वीक हो जाती है और एक कम्युनिकेट बन जाता है साथ वाली स्ट्रक्चर्स के साथ अब नॉर्मल, जब वो वीक हो जाती है। ठीक है। देन फॉरेन बॉडी, देखिए फॉरेन बॉडी कैसे करेगा कि समटाइम क्या होता है, तो फॉरेन बॉडी क्या है कि समटाइम बाहर से भी कोई फॉरेन बॉडी क्या है कि ये कॉज, ठीक है, जैसे ट्रॉमा कर सकता है वैसे ही फॉरेन बॉडी का भी सेम मैकेनिज्म है कि वही इस तरह से एक नॉर्मल कनेक्शन डेवलप कर सकती है। उसके बाद रेडिएशन थेरेपी, क्योंकि रेडिएशन भी क्या करती हैं टिश्यूज़ को वीक करती हैं। रेडिएशंस क्या करती हैं, रेडिएशन टिश्यूज़ को वीक करती हैं जिसकी वजह से फाइब्रोसिस और नेक्रोसिस होता है और इवेंचुअली क्या है दो स्ट्रक्चर्स के बीच में, देखिए ये अब यहाँ पे अगर फाइब्रोसिस नेक्रोसिस हो रहा है तो ये वॉल्स तो वीक हो जाएगी ना, तो यहाँ पे भी क्या है कि कहीं ना कहीं अबनॉर्मल कनेक्शन डेवलप हो जाता है वहाँ पे ओपनिंग होने की वजह से। देन सीवियर इन्फेक्शन, ठीक है, सीवियर इन्फेक्शन में ड्यू टू क्रॉनिक इन्फ्लामेशन, ठीक है, अगर क्रॉनिक इन्फ्लामेशन है एब्सेस फॉर्मेशन होएगा, वॉल की डिस्ट्रक्शन होगी और एक अबनॉर्मल फिस्टूला क्या है वहाँ पे भी डेवलप हो सकता है। ठीक है। उसके बाद ये थे हमारे कॉज। ठीक है। ये देखो आपको यहाँ पे देखने को मिल रही कुछ पिक्चर्स में, देखो यहाँ पे भी कैसे ईसोफेगस ने ट्रेकिया के साथ अब नॉर्मल कनेक्शन बनाया हुआ है यहाँ पे। ठीक है। ये हम देख रहे हैं। सो दीज आर द, उसके बाद हमारे साइन एंड सिम्टम्स आते हैं। ठीक है। तो देखिए जो साइन एंड सिम्टम्स हैं वो क्या है, वो अडल्ट में और जो न्यू बोर्न है दोनों में क्या है अलग अलग रहेंगे। ठीक है। दोनों में क्या रहेंगे, अलग अलग ही रहेंगे, न्यू बोर्न में भी और अडल्ट में भी। देखिए सबसे पहले न्यूबॉर्न के देखते हैं। तो न्यूबॉर्न में क्या है कि एक्सेसिव स्लाइवेशन होता है, क्योंकि अब देखो क्या यहाँ पे क्या हो रहा है कि सपोज जो अपर ईसोफेगस का ये ईसोफेगस है, ठीक है, मान लीजिए इसका अपर एंड क्या हो गया ऐसे ब्लाइंडली एट्रेशिया, एट्रेशिया वो पड़ा है। एट्रेशिया जो होता है ना, ये एट्रेशिया का मतलब समझना ब्लाइंड पाउच। ठीक है। एट्रेशिया का क्या मतलब है, आपने एट्रेशिया का मतलब क्या समझ के चलना है
कि अट्रेशिया क्या है, एक ब्लाइंड पाउच। ठीक है, ऐसे इसकी ओपनिंग क्लोज हुई पड़ी है। ठीक है, ये ब्लाइंड पाउच है। अब ये ब्लाइंड पाउच में क्या होगा कि स्लाइवा क्या है कि देखो माउथ से जो भी, देखो ये तुम्हारा माउथ, सपोज कर लो कि यहाँ माउथ से तुम खा रहे हो, ठीक है, जाना इसने ईसोफेगस में, आगे ईसोफेगस क्या है, ब्लाइंड पाउच है, तो स्लाइवा यहीं पे इकट्ठा होता रहेगा, राइट। माउथ में कलेक्ट हो रहा है ना, तो इसको जैसे ये बैग उसकी ड्रूलिंग होती है, ठीक है। माउथ से क्या है कि बच्चे के एक्सेसिव स्लाइवेशन उसके माउथ से बाहर निकलेगी, ठीक है, क्योंकि आगे तो जा नहीं पा रहा, तो वो बैग ही होगा ना, ड्रूलिंग, जिसको हम बोलते हैं कि बच्चे से की लार टप करी है, ठीक है, तो ऐसा देखने को मिलता है। उसके बाद चॉकिंग ड्यूरिंग फीडिंग, ठीक है, जब भी बच्चा क्या है फीड करता है, ठीक है, तो अगर जो कंटेंट है, जो भी फूड पार्टिकल्स है वो लंग्स में जा रहे हैं, ट्रेकिया में जा रहे हैं, तो डेफिनेटली बच्चे को क्या होगा, चोकिंग होगी, ठीक है। उसके बाद कफिंग, ठीक है, ये भी इसी वजह से, क्योंकि ये सारे जो भी सिम्टम्स पढ़ने ना, ये इसी वजह के, क्योंकि फूड पार्टिकल्स ट्रेकिया में जा रहे हैं, और ट्रेकिया में फूड पार्टिकल जाएंगे तो एकदम से डिफेंस मैकेनिज्म उसका एक्टिवेट होगा, उसको कफ होगा, कफ रिफ्लेक्स आएगा, ठीक है। देन साइनोसिस, क्योंकि ऑक्सीजन प्रॉपरली जा नहीं रही लंग्स में, तो साइनोसिस होगा, ठीक है। देन मिल्क कमिंग फ्रॉम नोज, ठीक है, एस्पिरेट जब बच्चा कर जाएगा, ठीक है, देन रिकरेंट एस्पिरेशन के चांसेस रहते हैं। तो ये सब हमें न्यूबॉर्न में सिम्टम देखने को मिलते हैं। देखो अब अडल्ट में क्या होगा, उसको कफिंग होगी, जब भी कोई क्लासिकल साइन है, जब पर्सन फूड खाएगा तो वो क्या है कि जब ट्रेके में जाएगा तो इमीडिएटली उस पर्सन को क्या है, कफिंग होगी, ठीक है। उसके बाद रिकरेंट, डेफिनेटली अब देखो फूड पार्टिकल्स ट्रेकिया में जा रहे हैं, लंग्स में जा रहे हैं, तो वहाँ इन्फेक्शन के चांसेस रहेंगे, ठीक है। डिफ़िकल्टी स्वेलिंग, कुछ भी आगे जा नहीं पाएगा फूड, ठीक है, स्वेलिंग में डिफ़िकल्ट रहेगी। पर्सन का वेट लॉस, क्योंकि प्रॉपरली फूड क्या है ईसोफेगस से स्टमक में तो जा नहीं रहा, कहीं ना कहीं कुछ ट्रेकिया में मूव कर रहा है, तो पर्सन को क्या है कि वेट लॉस की प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल ही नहीं रहा, ठीक है। देन चेस्ट इन्फेक्शन, वही उसकी वजह से, क्योंकि फूड क्या है ट्रेकिया में जा रहा है, लंग्स में जाके इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, ठीक है, फॉर। सो यहाँ पे जो डायग्नोज हमने करने हैं वो क्या करेंगे, हम पेशेंट के चेस्ट एक्सरे करेंगे। चेस्ट एक्सरे में हमें क्या देखने को मिलेगा कि स्टमक में अगर एयर गई है, ठीक है, वो हमें देखने को मिल सकती है। एस्पिरेशन के जो साइंस हैं निमोनिया के, वो हमें देखने को मिल सकती है, ठीक है, तो हम चेस्ट एक्सरे करेंगे। उसके बाद हम बैरियम स्वेलो टेस्ट करेंगे, ठीक है। ये क्या है कि हाईलाइट कर देगा जो भी एक अबनॉर्मल कनेक्शन फिस्टुला क्रिएट हुआ है ईसोफेगस और ट्रेकिया के बीच में, उसको क्या कर देगा, हाईलाइटेड कर देगा। उसके बाद हम ईसोफेगोग्राम और फ्लोरोस्कोपी भी कर सकते हैं, ठीक है। ये हमें एक डायनेमिक इमेजिंग देंगे ईसोफेजियल मूवमेंट की एंड फिस्टुला की, ठीक है। उसके बाद एंडोस्कोपी या ब्रोंकोस्कोपी को हम डायरेक्ट विजुअलाइज कर सकते हैं फिस्टुला को, ठीक है, एंडोस्कोपी के थ्रू। देन सीटी एंड एमआरआई, ठीक है, डिटेल अगर हमें कोई एनाटॉमिकल व्यू चाहिए सर्जिकल प्लानिंग के लिए तो हम इनका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने मैनेजमेंट करना है, ठीक है। सो नाउ कि मैनेजमेंट में क्या करेंगे, हम एंटीबायोटिक देंगे। अब यहाँ पे एंटीबायोटिक क्यों देने हैं, तो फर्स्टली एंटीबायोटिक देने का जो पर्पस है, हमने एंटीबायोटिक क्यों देने हैं कि जो भी ट्रीट करने के लिए, अगर एस्पिरेट निमोनिया हो चुका है या उसको ट्रीट करने के लिए या उसको प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है, जैसे फूड और लिक्विड जो है वो लंग्स में एंटर कर रहा है, उसकी वजह से पेशेंट को निमोनिया के एस्पिरेशन निमोनिया के चांसेस हैं, तो उसको या तो ट्रीट करने के लिए या फिर प्रिवेंट करने के लिए हम एंटीबायोटिक का यूज़ करेंगे, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल के तौर पे भी याद रख सकते हो, अमॉक्सिसिलिन का हम यूज़ कर सकते हो, सेफ्ट्रेक्सोन का, लिवोफ्लॉक्सिन, ठीक है, तो इनको हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आती है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, ठीक है, तो ये तो क्या है कि कहीं ना कहीं रिड्यूस करेंगे स्टमक एसिड प्रोडक्शन को, कि वो रिफ्लेक्स को प्रिवेंट करे, ठीक है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं फिस्टुला को इरिटेट करता रहता है, ठीक है। तो हम ये प्रोटॉन पंप दे सकते हैं, ठीक है। इसमें आप याद रख सकते हो एग्जाम्पल पेंटोप्राजोल, ओमिप्राजोल, इसोमप्राजोल, ठीक है। उसके बाद अनाल्जेसिक, ठीक है, तो समटाइम अगर पेन वगैरह है, ठीक है, ड्यू टू अगर कोई सर्जरी पेशेंट की कर दी गई है, ठीक है, तो आप स्पेशली आफ्टर सर्जरी और पेयर या फिर ड्यूरिंग सीवियर इन्फ्लेमेशन के दौरान हम अनाल्जेसिक का यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम आइब्यूप्रोफेन, पैरासीटामोल या फिर हम ट्रामाडोल भी दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एंटी अमेटिक, तो एंटी अमेटिक क्या करती हैं, वॉमिटिंग को प्रिवेंट करने के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। इसमें आप ऑन्डन दे सकते हो, ठीक है।
नाउ सर्जरीज में क्या करोगे, तो सबसे पहले प्राइमरी सर्जिकल रिपेयर करोगे, ठीक है। जैसे ईसोफेगस एंड ट्रिकिया, सपोज कि ये ईसोफेगस है, ये आपका ट्रिकिया है, इसमें एक अगर ये मैंने एक अब नॉर्मल कनेक्शन बना हुआ है, ठीक है। तो पहले तो इस कनेक्शन को सेपरेट करते हैं सर्जिकली, इसको क्या करेंगे, सर्जिकली इसको सेपरेट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद अगर जो फिस्टूला है उसको हम क्लोज करेंगे, ठीक है। फिस्टूला को क्या है कि क्लोज कर देंगे, ठीक है। उसके बाद अगर सपोज की पर्सन को ईसोफेजियल एट्रीशिया है, ठीक है, न्यूनेट में एट्रीशिया मतलब कि यहाँ पे क्या है, ब्लाइंड पॉज बना पड़ा है, तो हम रिकनेक्ट करेंगे इसकी सेगमेंट को, हम क्या है कि इस पाउच को हटा के इसकी क्या है रिकनेक्टिंग करेंगे स्टमक के साथ, ठीक है, पाउच को ओपन करके। देन स्टंटिंग कर सकते हैं, ठीक है, ईसोफेजियल पेटेंसी को या लीकेज को प्रिवेंट करने के लिए। देन उसके बाद हम रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरीज भी कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ईसोफेजियल फेस्ट्यूला, ठीक है। अगर आपने इसमें कुछ मैनेजमेंट याद रखना है एज अ नर्स, ठीक है, एज अ नर्स क्या आपने याद रखना है कि पेशेंट को क्या है कि एनपीओ रखते हैं, ठीक है, अगर सर्जरी का प्लान है, ठीक है, या फिर एस्पिरेशन को प्रिवेंट करने के लिए हम पेशेंट को एनपीओ रखते हैं, ठीक है। दूसरा, हमेशा पेशेंट का जो बेड है उसका जो हेड है उसे एलिवेट रखना है, ठीक है। बेड से हेड क्या है थोड़ा एलिवेट रखेंगे, ठीक है, हेड ऑफ द बेड जो है वो एलिवेट रखना है, ठीक है, एलिवेट हेड ऑफ द बेड, क्योंकि एस्पिरेट ना कर जाए पेशेंट, ठीक है। तीसरा, हम उसको ऑक्सीजन सपोर्ट देंगे, ठीक है। तो हमने ऐसे भी इन चीज़ों का भी कुछ ध्यान रखना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ईसोफेजियल फिस्टूला। So thank you for watching this video and please subscribe my channel if you like my content.